बिहार की राबड़ी सरकार में मंत्री रहे बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इस फैसले में पूर्व बाहुबली और आरजेडी विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए बाकी के 8 आरोपियों को बरी कर दिया, लेकिन मुन्ना शुक्ला समेत 2 लोगों को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो इस वीडियो में हम और आप जानेंगे कि कौन है उत्तर बिहार का कुख्यात अपराधी और आरजेडी विधायक मुन्ना शुक्ला। मैं हूं राहुल तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज मंथन। अपने बाहुबल के दम पर 3 बार विधायक रहे मुन्ना शुक्ला का बड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। उत्तर बिहार में उसकी तूती बोलती थी। उसके भाई छोटन शुक्ला और भुटकुन शुक्ला का भी अपराध में बड़ा नाम रहा है। 90 के दौर में एक गैंगवार में छोटन सिंह की हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद आनंद मोहन जब अंतिम संस्कार में मिलने पहुंचे, तभी उसी दौरान गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की भी हत्या कर दी गई, जिसका आरोप मुन्ना शुक्ला के भाई भुटकुन शुक्ला पर लगाया गया। जी कृष्णैया हत्याकांड में आनंद मोहन को भी आरोपी बनाया गया था, जिसमें उन्होंने उम्र कैद की सजा काटी है। अब एक बार फिर से एक बाहुबली नेता को उम्र कैद की सजा मिली है और कल उन्होंने पटना जिला कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड का जिक्र जब भी होता है, तब उस समय बिहार के अंडरवर्ल्ड की चर्चा शुरू हो जाती है। 90 के दशक में बिहार में माफियाओं का एक छत्र राज था। इस दौरान बिहार के अलग अलग इलाकों में बड़े बड़े माफिया स्थापित हो चुके थे। तब बिहार में सम्राट अशोक, मुन्ना शुक्ला, बृज बिहारी प्रसाद, राजन तिवारी, सूरजभान सिंह की तूती बोलती थी। 90 के दशक में पूरे चंपारण में माफियाओं का एक छत्र राज था। यहाँ देवेंद्र दुबे का एक छत्र राज हुआ करता था। दूर दूर तक उन्हें कोई चुनौती देने वाला नहीं था। उन पर लगभग 35 हत्याओं का आरोप था। देवेंद्र दुबे को अंडरवर्ल्ड में डीडी के नाम से बुलाया जाता था और उनकी सबसे अच्छी दोस्ती यूपी के आतंक का पर्याय बन चुके प्रकाश शुक्ला से थी। 1995 के विधानसभा चुनाव में देवेंद्र दुबे ने बड़ी जीत हासिल की थी, चूंकि देवेंद्र दुबे जेल में रहते हुए चुनाव लड़े थे और उन पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने चुनाव में नॉमिनेशन के दिन 6 लोगों को जहर देकर मरवा दिया था। इस चुनाव को जिताने में श्री प्रकाश शुक्ला और राजन तिवारी का अहम रोल माना जाता था। इसी दौरान बृज बिहारी प्रसाद देवेंद्र दुबे के बड़े विरोधी बन गए। देवेंद्र दुबे चुनाव जीतने के बाद जेल से बाहर आए और 25 फरवरी 1998 को अरे राज ब्लॉक, जो कि बृज बिहारी प्रसाद का इलाका था, वहां प्लानिंग करके देवेंद्र दुबे को घेर कर AK-47 से छल्ली कर दिया गया। उनकी हत्या का पूरा आरोप बृज बिहारी प्रसाद पर लगा। उस समय बृज बिहारी प्रसाद ऊर्जा मंत्री थे। देवेंद्र दुबे की हत्या के बाद उनके भतीजे मंटू तिवारी, जो अंडरवर्ल्ड में अपनी एक अलग पहचान बना चुका था, उसने ऐलान कर दिया कि जब तक वह देवेंद्र दुबे की हत्या का बदला न ले लेगा, तब तक वह शादी नहीं करेगा। देवेंद्र दुबे की हत्या के महज 3 महीने बाद ही राजद के कद्दावर मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या IGIMS में करा दी गई। उस समय बृज बिहारी प्रसाद राबड़ी देवी सरकार में ऊर्जा मंत्री थे। एडमिशन घोटाले में बृज बिहारी प्रसाद अरेस्ट हो चुके थे। जेल में सीने में दर्द की शिकायत कहकर पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में उनको भर्ती कराया गया। बृज बिहारी प्रसाद 13 जून 1998 को IGIMS के परिसर में टहल रहे थे। उनके बॉडीगार्ड भी उनके साथ था। तब अचानक एक एम्बेसडर गाड़ी और एक सुमो वहां पहुंची और बृज बिहारी प्रसाद को गोलियों से भून दिया गया। गर्दनीबाग थाना कांड संख्या 336/98 में FIR दर्ज में लिखा गया है कि मंटू तिवारी, भूपेंद्र नाथ दुबे, श्री प्रकाश शुक्ला और मुन्ना शुक्ला बृज बिहारी प्रसाद के बॉडीगार्ड के पास आ गए। पहले भूपेंद्र नाथ दुबे ने गोली चलाई, उसके बाद मंटू तिवारी और फिर मुन्ना शुक्ला स्टेन गन से गोली चलानी शुरू कर दी। श्री प्रकाश शुक्ला ने भी पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग की। उस समय बृज बिहारी प्रसाद और उसके बॉडीगार्ड वहीं गिर गए। चश्मदीद गवाहों के मुताबिक जिन लोगों ने गोलियां चलाई, वह बजरंगबली का नारा लगाते हुए एम्बेसडर और सुमो में सवार होकर निकल गए। अब 55 साल की उम्र में मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद की सजा मिली है। अपराध की दुनिया से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।